कुछ सूत्र हैं इससे महापुराण के जो बड़े अद्भुत हैं। कोई पैसा नहीं लगता उसमें, नहा धो के दूरबा में नीचे कलावा बांधिए, 108 दूरबा एक जगह रख लीजिए, फिर नेत्र बंद करके महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण। और आनंद की बात यह है कि इस महामृत्युंजय मंत्र को स्त्री और पुरुष दोनों को अधिकार दे दिया भगवान शिव ने। नहीं तो कुछ मंत्र ऐसे हैं जिन्हें पुरुष जपते हैं, माताएं नहीं जप पाती हैं, ऐसे कुछ मंत्र। लेकिन यह मंत्र एक ऐसा है कि जिसमें दोनों को अधिकार मिल गया है। मंत्र में बोले देता हूं, अर्थ तो नहीं बताऊंगा। ओम हौम जूम सह भू भुव स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। फिर उसके बाद में फिर प्रणव लगाइए। तो बड़ी महिमा है इस मंत्र की, आनंद कर देता है। आयु बढ़ाने के लिए दूरबा। यदि किसी व्यक्ति को दवाई सूट नहीं कर रही है, बहुत बीमारी, मेरी तो व्यासपीठ बहुत प्रमाण के साथ बात कर रही है, दवाई लग ही नहीं रही। कभी कभी ऐसा होता है कि दवाई लगती नहीं। और एक बात और मैं आपको बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है, लोग बीमारी बने रहते हैं। उनकी रिपोर्ट दिखाओ तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, नॉर्मल है बिल्कुल, लेकिन फिर भी बीमारी है। तो लाल कनेर का फूल मिल जाए आपको शनिवार के दिन, भगवान शिव के ऊपर रोग निवारण के लिए चढ़ाइए। मैं श्लोक बोल रहा हूं। वर्णन है, कहा गया है कि रोगोच्चाटनकानीह कर वीराणी वैक्रमा। एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, कभी भी फूल हाथ में लेकर के नहीं चढ़ाया जाता, ये ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। बहुत लोगों को आदत होती है ऐसे बाएं हाथ पर फूल ले लेंगे और उसको एक एक करके चढ़ाएंगे। नहीं, शुद्ध पात्र में। कभी भी आप प्लास्टिक की बोतल में गंगाजल मत भरिए, अपराध हो जाएगा। गंगाजल के लिए ताम्र पात्र बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तांबे का पात्र, पीतल का पात्र उसके लिए बहुत श्रेष्ठ माना गया है। आप वो प्लास्टिक की केटली में गंगाजल आप लाते हैं, उसको आप घर ला करके उस कट्टी को उसको आप चेंज कर लीजिए। प्लास्टिक के बर्तनों में गंगाजल रखने के लिए बिल्कुल निषेध का है, मना किया। उसी प्रकार से आप हाथ में रख करके फूल नहीं चढ़ा सकते देवताओं पर। नहीं तो बहुत देखा है, बाएं हाथ पर फूल ले लेंगे, रख लेंगे, फिर उसको एक एक करके आप चढ़ाएंगे। नहीं, छोटा सा पात्र ले लीजिए, हाथ में कटोरा ले लीजिए और उसमें से एक एक फूल भगवान को चढ़ाइए। आज मैं गेहूं चढ़ाने की एक विधि आपको बताऊंगा। ये नहीं कि मुठक्का भर भर के डालें, उसका कोई महत्व नहीं है। जो लाख गेहूं या लाख मूंग या लाख तिल या लाख जौ भगवान के ऊपर चढ़ाई जाती, एक एक चढ़ाई जाती, और उस एक एक की ही महिमा है। बेलपत्र का बिल्व अर्चन होता है, 1 लाख बेलपत्र चढ़ाते हैं, धरती की सभी समस्याओं का समाधान होता है। तो वह भी एक एक करके ही चढ़ाया जाता है। बेलपत्र चढ़ाने का तो तरीका यह है, एक रात पहले उसको गंगाजल में डुबो दो, पूरा रात भर पड़ा रहने दो बेलपत्र। दूसरे दिन आपको चढ़ाना है, फिर उसको सूती कॉटन कपड़े से उसे पहुंचिए। जिस कपड़े में जितने धागे हैं उतने वर्षों तक महादेव के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा, स्कंद पुराण में लिखा। सूती वस्त्र से उसको पहुंचिए, फिर उसमें कुमकुम, गोरोचन, पीला अष्टगंध का चंदन ये मिलाकर, और मोरपंखी से लिख लीजिए या स्वेटर बुनने वाली सलाई से लिख सकते हैं, या फिर कदम की डंठल से भी आप लिख सकते हैं। उसके ऊपर ओम लिखिए, श्री लिखिए, क्लीम लिखिए, कुछ एक शब्द लिख लीजिए। बेलपत्र को एकदम सीधा नहीं, उसमें रोली या उसमें चंदन लगा करके फिर उसको भगवान शिव के ऊपर, जैसे बिना घी लगाई हुई रोटी परोसी नहीं जाती। तो आजकल तो घी है नहीं, मशीनरी फेल है, घी मिलता नहीं है, तो ऐसे खुरमुंडी रोटी परोस देते हैं। नाम पर न हो जी और रोटी पर न हो घी, खाई की रोटी है। जिस प्रकार से बिना छुपड़ी हुई रोटी अतिथि को, आगंतुक को कभी नहीं परोसी जाती,
बिना घी लगाए हुए रोटी का भोग भगवान को नहीं लगाया जाता, नहीं लगाया जाता। उसी प्रकार से जब तक बेल पत्र पर आप चंदन रोली कुछ नहीं लगा देते तब तक उसे शिव के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता। पहले उसके ऊपर कुछ लिखे, ओम लिख लें, श्री लिख लें, क्लीम लिख लें, राम लिख लें, कृष्ण लिख लें, अपने इष्ट का नाम लिख लें। कुछ भी नहीं लिखते हैं तो रोली चंदन तो लगा ही सकते हैं उसमें। फिर आप चढ़ाइए, एक एक करके चढ़ाइए।